हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स में यूनिट 5 इसमें हम सेंटर ऑफ मास फॉर हेमिस्फीयर एंड स्फीयर देखने वाले हैं। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है आपके सामने। इसका सेंटर ओ है। इसकी जो फुल रेडियस है आपको दिख रही होगी आर है। और क्योंकि ये हेमिस्फीयर को रखा गया वाई एक्सिस पे, इसलिए यहाँ पे वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स है वो वाई यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। और ये जो स्लैंट वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये स्मॉल आर है स्टूडेंट्स। ओके, और ये है आपका 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसका डिस्क्रिप्शन तो आप जानते ही होंगे। हमने आपको बता चुके हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम होता है। ओके, और हियर आपको पता होना चाहिए कि जो हियर एक्स सी एम जो होता है आपका सेंटर ऑफ मास फॉर एक्स जो होता है वो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम होता है। इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। और सेंटर ऑफ मास फॉर वाई सी एम, वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है 1/m वाई डी एम। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस की जगह हमारा आएगा आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह आएगा वाई स्क्वायर और बेस की जगह होगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आर स्क्वायर जो होगा वो होगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इक्विवेलेंट। ठीक है, अब रही बात डीएम निकालने की, तो डीएम भी निकाल लेते हैं। डीएम मतलब चेंज इन मास। तो देखिएगा आप लोग, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो डीएम जो होगा चेंज इन मास वो होता है, आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल्स टू होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चेंज इन मास जो होगा वो होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्योंकि ये रखा गया है वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स, इसलिए ये होगा पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए आपका जो आर स्क्वायर आएगा उसमें हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रखा गया इसलिए यहाँ पे रखा जाएगा डी वाई। अब रही बात स्टूडेंट डेंसिटी की, तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है देखिए मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास एम रहेगा, वॉल्यूम जो आप जानते हैं वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये डेंसिटी इक्वल्स टू होगा। और क्योंकि हेमिस्फीयर है इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हेमिस्फीयर है इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई लेना ही होगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, 2 1 जा और 2 2 जा और 3 पलट के ऊपर जाएगा। तो डेंसिटी जो होगी हमारी वो क्या होगी, देखिए 3 पलट के ऊपर जाएगा 3m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, 3m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो डेंसिटी जो रहेगी हमारी वो हो जाएगी 3m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे रखा जरूर है पर ये वाई एक्सिस पे है, इसलिए वाई एक्सिस इसका एक्टिवेट होगा, इसलिए एक्स सी एम आपका 0 होगा। और आपको पूरी मेहनत निकाल देनी है वाई सी एम निकालने में। तो आइए वाई सी एम निकालते हैं। एक्स सी एम तो हमारा 0 हो ही गया है। तो डी एम स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, डी एम हमारा ये आया है, चेंज ऑफ मास। ओके, तो चलिए वाई सी एम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो वाई सी एम होगा, वाई सी एम सेंटर ऑफ मास ऑफ ये होगा 1/m वाई डी एम। ओके, तो वाई सी एम आपका रहेगा चलेगा 1/m रहेगा चलेगा स्टूडेंट्स। ये आपका वाई रहेगा चलेगा। डीएम की जगह भी हमने आपको निकाले 3m अपॉन होगा ये देख लीजिए पीछे, डीएम इक्वल्स टू है 3m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। आगे पीछे लिख देते हैं 3m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर सॉरी आर क्यूब है ये देखिए यहाँ पे 2 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना स्क्वायर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 पाई आर क्यूब है और साथ में पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई भी है। साथ में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, तो इसको थोड़ा काटने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर पाई से पाई कटेगा यहाँ पे। ओके, पाई से पाई वाला हिस्सा आपका कैंसिल हो चुका है। तो वाई सी एम जो होगा आपका वो होगा 1/m
अभी सबको बाहर निकालिए, यहाँ से 3m बाहर निकल जाएगा और 2r³ भी बाहर निकलेगा, अंदर रहेगा y r² माइनस वाई स्क्वायर और ये होगा स्टूडेंट्स आपका dy। अब यहाँ पे y चेंज हो रहा है, y एक्सिस, तो बिल्कुल y एक्सिस चेंज हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे y एक्सिस की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, देख लीजिए। y एक्सिस की सबसे छोटी वैल्यू 0 और बड़े से बड़े वैल्यू आपको दिख रहा होगा रेडियस कवर हो रही है। यहाँ पे क्या कवर हो रही है, देखिए बड़े से बड़े वैल्यू में यहाँ पे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, देखिए y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बड़ी से बड़ी रेडियस कवर हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट रख देंगे 0 to r, रेडियस कवर हो रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई सी एम जो होगा, देखिए m से m कैंसिल हो गया, 3/2r³ आपका होगा 0 to r, y को अंदर भेजा जाए तो r² माइनस y की पावर 2 और 1 3, ये होगा आपका dy। ओके, तो वाई सी एम जो होगा आपका वाई सी एम वो होगा 3/2r³। अब ब्रैकेट बना देते हैं और इंटीग्रेशन को हर किसी के साथ सर कर देते हैं, r² dy, और dy का भी इंटू होगा अंदर, एक बार इंटीग्रेशन का भी इंटू होगा, देख लीजिए आप, इंटीग्रेशन का भी ब्रैकेट में इंटू होगा और dy का भी होगा। तो 0 to r r² dy और साथ ही साथ क्या होगा माइनस 0 to r y³ dy। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा वाई सी एम जो होगा वो होगा 3/2r³, y आपका बाहर आएगा, सॉरी r² आपका बाहर आएगा, अंदर रहेगा 0 to r y dy माइनस 0 to r y की पावर 3 dy। तो स्टूडेंट्स देखिएगा वाई सी एम जो होगा 3/2r³ आपका रहेगा, चलेगा, r² तो बाहर आ ही गया। अब y की पावर 1 dy, तो आप जानते हैं इसका होगा y की पावर 1+1/1+1 और ये 0 to r माइनस, यहाँ पर देखिए y की पावर 3 है तो y की पावर 3+1/3+1, x की पावर n का आप जानते ही हो 0 to r होगा। ओके, तो वाई सी एम जो होगा आपका वो होगा 3/2r³। अब देखिए स्टूडेंट्स r² यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। चलिए अगली स्लाइड में कर देते हैं। इसको हम फिर से एक बार नोट कर देते हैं आपके लिए। देखिए वाई सी एम इक्वल टू 3/2r³, तो वाई सी एम जो होगा हमारा 3/2r³ है। ओके, 3/2r³ है, साथ में क्या है देखिए r², ये है r², ये है y की पावर 1+1/1+1 या 0 to r है स्टूडेंट्स। आगे देखिए y की पावर 3+1/3+1 और ये भी 0 to r है, माइनस में माइनस y की पावर 3+1/3+1, ये भी 0 to r है। चलिए ये पूरा आपका बंद हो रहा है। तो वाई सी एम जो होगा वो होगा 3 के अपॉन में 2r³, r की पावर 2 आपका है, y की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा और नीचे का 1 और 1 2 बाहर आ गया, तो y की पावर 2 हो जाएगा, 0 to r हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 1/4 आपका बाहर आ गया, y की पावर 3 और 1 4/4, 4 तो बाहर आ गया, 0 to r होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वाई सी एम जो होगा वो होगा 3/2r³, r की पावर 2/2, अब r y का स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा r का हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, तो एक बार y की जगह r रखा जाएगा, r का स्क्वायर, और एक बार 0 का स्क्वायर, माइनस 1/4 रहेगा, एक बार y की पावर 4 मतलब r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, हाई लिमिट माइनस लो लिमिट, इस टाइप से सॉल्व होगा स्टूडेंट्स। तो वाई सी एम जो होगा आपका वो होगा 3/2r³। अब देखिए r की पावर 2 और 2 हो जाएगी r की पावर 4/2 माइनस r की पावर देखिए 4/4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं हम क्या होगा। वाई सी एम जो होगा वो 3/2r³, एलसीएम देखिए, एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का 4,
टू टू जा 4, ये हो जाएगा 2r की पावर 4 माइनस 4 से 4 कट गया, r की पावर 4, तो हो जाएगा 3/2r की पावर 3, 2r की पावर 4 में से 1r की पावर 4 जाएगा तो 1r की पावर 4/4। तो इसे अच्छे से लिख देते हैं अब हम। r की पावर 3 से r की पावर 4 कटेगा तो 1r बचेगा, तो YCM जो आपका होगा ऊपर से बचेगा 3r और नीचे से 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स आपका XCM कॉमा YCM जो है, देखिए XCM तो आपका 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे रखा है, और जो YCM होगा आपका, आपको क्लियर होना चाहिए, YCM आपका हो जाएगा 3r/8। तो आपका सेमी सर्कल के लिए ये आ गया स्टूडेंट्स। और अब रही बात पूरे फुल स्पेयर के लिए, तो फुल स्पेयर के लिए आप पूरा यही करिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं इसमें। बस फुल स्पेयर के लिए x एक्सिस की वैल्यू 0 रहेगी और y एक्सिस की वैल्यू में 2 का n2 कर दीजिए, 6r/8 हो जाएगा। क्योंकि आपका y एक्सिस अब देखिए दोनों तरफ से कवर हुआ है, आधा ऊपर से और आधा नीचे से। x एक्सिस पे तो रखा हुआ है, ये देखिए x एक्सिस पे रखा हुआ है, बाकी y ऊपर से भी कवर हुआ, y नीचे से भी कवर हुआ, तो इसलिए 2 का n2 का तो 6r/8 होगा और x एक्सिस आपका 0 ही होगा। सेम आपका ऐसे ही है ये स्टूडेंट्स।